नाज़रीन, आपका मेज़बान नईम अख्तर संधू सिलसिलावार आगाही सीरीज़ के साथ हाजिर है। मौजू है कुरान शरीफ के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और इनकी बीवी ने जन्नत के पेड़ का फल खाया और इनके किए का बदला इनको अल्लाह ताला ने जन्नत में से उतार दिया। जबकि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक ज़मीनी बागे अदन में नेको बद की पहचान के दरख्त का फल खाने पर आदम और हवा को खुदा के हुक्म दुली की सज़ा ये मिली। उनको ज़मीनी बागे अदन और खुदा की हजूरी में से बाहर निकाल दिया और उसी वक़्त से इंसान पर मौत का कानून लागू हो गया का मुवाज़ना तिजादा। नाज़रीन, बाइबल मुकद्दस पैदाइश की किताब 3 बाब उसकी 5वीं आयत, आदम और हवा ने खुदा की मानद नेको बद के जानने वाले बन जाने की खुशफहमी में आकर और इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उन्होंने नेको बद के दरख्त का फल खाया और उनको ज़मीनी बागे अदन में से निकलना पड़ा। बाइबल मुकद्दस पैदाइश की किताब 2 बाब उसकी 17वीं आयत, खुदा ने आदम और हवा को पहले से आगाह कर दिया था कि नेको बद की पहचान के दरख्त का फल कभी ना खाना, जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। और जब आदम ने खुदा के इस कानून को तोड़ा, उसी वक़्त से इंसान पर मौत का कानून लागू हो गया। आदम से पहले मौत का कानून नहीं था और जब आदम और हवा की जिस्मानी ख्वाहिशात ने उनकी रूहों से बगावत की तो उन पर जिस्मानी और रूहानी मौत मतलब खुदा से जुदाई का कानून भी लागू हो गया। कुरान शरीफ के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और इनकी बीवी का जन्नत के पेड़ का फल खाने से इनको अल्लाह ताला ने जन्नत में से उतार दिया। कुरान शरीफ की दूसरी सूरत की 38वीं आयत, हमने फरमाया तुम सब जन्नत से उतर जाओ, फिर अगर तुम्हारे पास मेरी तरफ से कोई हदायत आए तो जो मेरी हदायत का पैरू हुआ इन्हें ना कोई अंदेशा और ना कुछ गम। कुरान शरीफ की 20वीं सूरत की 123वीं आयत, फरमाया कि तुम दोनों मिलकर जन्नत से उतरो, तुम में एक दूसरे का दुश्मन है। फिर अगर तुम सबको मेरी तरफ से हदायत आए तो जो मेरी हदायत का पैरू हुआ वो ना बहके ना बदबख्त हो। कुरान शरीफ की 7वीं सूरत की 24वीं और 25वीं आयत, फरमाया उतरो, तुम में एक दूसरे का दुश्मन है और तुम्हें जमीन में एक वक़्त तक ठहरना और बरतना है। फरमाया इसी में जियोगे और इसी में मरोगे और इसी में उठाए जाओगे। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक नेको बद की पहचान के दरख्त का फल खाने से आदम, हवा और सांप इन तीनों पर सजा का हुक्म हुआ। बाइबल मुकद्दस पैदाइश की किताब 3 बाब उसकी 13वीं आयत,
तब खुदा ने आदम से कहा तूने ये क्या किया? औरत ने कहा कि सांप ने मुझको बहकाया तो मैंने खाया। 14वीं आयत, और खुदा ने सांप से कहा इसलिए कि तूने ये किया तो सब चौपायों और दृष्टि जानवरों में मालाउन ठहरा। तू अपने पेट के बाल चलेगा और अपनी उम्र भर खाक चाटेगा। और 16वीं आयत, फिर खुदा ने औरत से कहा कि मैं तेरे दर्द हमल को बहुत बढ़ाऊंगा, तू दर्द के साथ बच्चे जनेगी और तेरी रगबत अपने शोहर की तरफ होगी और वो तुझ पर हुकूमत करेगा। 17वीं आयत, और आदम से खुदा ने कहा चूंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी और उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया था कि उसे ना खाना, इसलिए जमीन तेरे सबब से लानती हुई, मुशक्कत के साथ तू उम्र भर उसी की पैदावार खाएगा। और 19वीं आयत, तू अपने मुंह के पसीने की रोटी खाएगा जब तक कि जमीन में तू फिर लौट ना जाए, इसलिए कि तू उससे निकाला गया है, क्योंकि तू खाक है और खाक में फिर लौट जाएगा। और 23वीं आयत, खुदा ने आदम को बागे अदन से बाहर कर दिया ताकि वो उस जमीन की जिसमें से वो लिया गया था खेती करे। चुनाचा उसने आदम को निकाल दिया और बागे अदन के मशरक की तरफ करूबियों को और चौगिर्द घूमने वाली शोलाजल तलवार को रखा कि वो जिंदगी के दरख्त की राह की हिफाजत करे। कुरान शरीफ के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और इनकी बीवी का जन्नत में से बाहर निकाला जाना, और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक आदम और हवा का ज़मीनी बागे अदन में से बाहर निकाला जाना और आदम, हवा और सांप पर सजा के हुक्म का मवाज़नाती जायजा। कुरान शरीफ की दूसरी सूरत की 38वीं आयत, 7वीं सूरत की 24वीं और 25वीं आयत, 20वीं सूरत की 123वीं आयत, इन आयात के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम और इनकी बीवी का जन्नत के पेड़ का फल खाने से इनको जन्नत में से उतार दिया। दूसरा, कुरान शरीफ में सांप का कोई जिक्र नहीं है कि सांप ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और इनकी बीवी को गुमराह किया हो। कुरान शरीफ में सिर्फ शैतान का जिक्र है कि उसने इनको वसवसा दिया और इन्होंने जन्नत के पेड़ के फल को खाया। कुरान शरीफ में कहीं नहीं लिखा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और इनकी बीवी को अल्लाह ताला की तरफ से सजा मिली हो, कोई जिक्र नहीं है। अलबत्ता अल्लाह ताला ने इनके किए का बदला ये दिया, इनको जन्नत में से उतार दिया, क्योंकि अहले इस्लाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम को नबी मानते हैं और इस्लामी मुफस्सिरीन के मुताबिक तमाम नबी मासूम होते हैं और इन पर अल्लाह ताला की तरफ से सजा का हुक्म लागू नहीं होता। जबकि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक आदम और हवा ने ज़मीनी बागे अदन में नेको बद के दरख्त का फल खाने से उनको ज़मीनी बागे अदन में से बाहर निकाल दिया और इन पर मौत का कानून लागू हो गया। और खुदा ने आदम, हवा और सांप इन तीनों को सजा दी।
चूंकि हवा सांप के बहकावे में आकर गुमराह हो गई और उसने अपने खावंद को भी गुमराह किया कि फल खाने से हम खुदा की मानद बन जाएंगे और हमें नेको बद की पहचान हो जाएगी। खुदा के हुक्म की नाफरमानी करने की बिना पर इनकी खुदा से जुदाई हुई, मतलब उनकी रूहानी और जिस्मानी मौत शुरू हो गई। दूसरा, आदम और हवा को खुदा ने जन्नत में से नहीं उतारा था, बल्कि इनको हमारी इसी ज़मीनी बागे अदन में से बाहर कर दिया। नाज़रीन कराम, हासिल कलाम यह है, कुरान शरीफ के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में शैतान ने वसवसा दिया और उन्होंने जन्नत के पेड़ के फल को खाया, जबकि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक ज़मीनी बागे अदन में सांप ने हवा को गुमराह किया और आदम और हवा ने ज़मीनी बागे अदन में नेको बद की पहचान के दरख्त के फल को खाया। दूसरा, कुरान शरीफ के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और इनकी बीवी को अल्लाह ताला की हुक्मदुली करने से उनको जन्नत में से उतार दिया, जबकि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक खुदा की हुक्मदुली करने पर आदम, हवा और सांप, इन तीनों को खुदा की तरफ से सजा मिली और मौत का कानून हर जानदार पर लागू हो गया। नाज़रीन कराम, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इस्लाम एक अलग दीन है और मसीहत अलग, और इन दोनों मज़ाहब की मजहबी कुतब और मजहबी इस्तिलाहात भी मानियों, मफहूम और फ़िलों के लिहाज से बिल्कुल जुदा जुदा हैं, और इस फ़र्क से दोनों मज़ाहब के नाज़रीन कराम का बाखबर होना मौजूदा इल्मी दौर में बहुत ही ज़रूरी है, ताकि दोनों मज़ाहब के लोग और उलमाए कराम अपनी अपनी मजहबी कुतुब के मुताबिक जो ये किताबें इनको सिखाती, बताती और कहती हैं उसी पर अमल करें और आपस की मजहबी गलत फहमियों की, नफरतों की आग को ख़त्म करके अपने अपने दीन को अच्छी तरह से समझें और उसी पर अमल करके इंसानी रिश्तों से एक दूसरे की बर्दाश्त करके हम इस दुनिया को अमन का गहवारा बना सकते हैं, क्योंकि इन दोनों मज़ाहब के मानने वालों में मजहबी इख्तिलाफात खुद साख्ता और इंसानी जहनों की पैदावार। नाजरीन, सिलसिलावार आगाही सीरीज़ का आइंदा मौजू है कुरान शरीफ के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और इनकी बीवी दोनों की उम्रें, वफ़ात और कब्रें, और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक आदम, हवा की उम्रें, वफ़ात और कब्रें। दूसरा, कुरान शरीफ के मुताबिक तख्लीक़ कायनात 6 दिन में बनी और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक तख्लीक़ कायनात 7 दिन में मुकम्मल हुई का मुवाज़नाती जायज़ा। थैंक यू वेरी मच।